हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हमारा चलेगा 21वां लेक्चर चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पिछले दो वीडियोस में लास्ट के दो वीडियोस में हमने दो सेल पढ़ लिए थे, ड्राई सेल और मरकरी सेल। वो दोनों सेल कौन से थे? आपके प्राथमिक बैटरियां थी, प्राथमिक सेल थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक में हमारा जो पहला आएगा वो आएगा सीसा संचायक सेल। इसे हम बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल। इसे हम क्या बोलेंगे? लेड स्टोरेज सेल बोलेंगे। ठीक है, वही बात है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? इसका कंस्ट्रक्शन। आइए, बहुत इजी है, देखिएगा आप लोग। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा एक कांच का पात्र है। किसका पात्र है? कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, आजकल कांच का नहीं बना हुआ होता। ठीक है ना, आजकल तो ऐसे पॉलीमर्स आ गए जिसका जो इसको रिप्लेस कर देता है, बढ़िया चीज़ें आती हैं। ठीक है, कांच का पात्र है, इसमें भरा हुआ होता है डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 भरा हुआ होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। ठीक है, अच्छा, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है? 38%। 38% का मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल हमारा 100 ग्राम अगर हमारा H2SO4 है तो उसमें 38 ग्राम तो सल्फ्यूरिक एसिड है और बाकी 62 ग्राम जो है वो पानी है। ठीक है ना, तो 38% इसमें तनु H2SO4 होता है। ओके, और यहाँ पर लगे हुए होते हैं कम से कम 6 इलेक्ट्रोड। कितने लगे हुए होंगे इसमें? 6। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड ये हैं, एकांतर क्रम में लगे हुए होते हैं, ऑल्टरनेट लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रोड में ये बना रहा हूँ। ओके, 3 इलेक्ट्रोड आपके ये हैं। ठीक है, ऐसा। अब ये मैंने जोड़े में बनाए हैं। ठीक है, ध्यान करें तो जो ये ब्लैक वाले में 3 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये 3 जो हैं ये आपके हैं एनोड। क्या है? एनोड। अच्छा, जो ये बने हुए होते हैं ना, ये जो बने हुए हैं आपके, ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? लेड एंटीमनी के इलेक्ट्रोड होते हैं। लेड के, सीसा के और लेड SB एंटीमनी के बने हुए होते हैं। और कैसे होते हैं? ग्रिडनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रिडनुमा का मतलब है थोड़ा जालीदार होते हैं। ठीक है, ओके। और अब इनके अंदर में 3 तो होंगे एनोड और 3 क्या होंगे? कैथोड। ठीक है, 3 एनोड है, 3 कैथोड है। ओके, तो जो एनोड होता है ना, जो एनोड वाले जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, उनमें भरा होता है स्पंजी लेड। क्या भरा होता है इसमें? स्पंजी लेड भरा हुआ होता है, यानी सिर्फ Pb भरा होता है, स्पंजी लेड। और जो कैथोड होता है, यानी जो लेड एंटीमनी के जो ये इलेक्ट्रोड हैं, जो खोखले हैं, उसके अंदर में क्या भरा हुआ होता है? लिथार्ज। क्या भरा हुआ होता है? लिथार्ज भरा हुआ होता है। लिथार्ज कौन होता है? PbO2। लेड परऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेड परऑक्साइड। ठीक है, लेड डाइऑक्साइड। तो ये लिथार्ज होता है। आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? ठीक है, कांच का पात्र होता है, उसमें 38% तनु H2SO4 भरा हुआ होता है। उसमें आपके लेड एंटीमनी के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, जालीनुमा होते हैं, ग्रिडनुमा होते हैं। उसमें कम से कम 6 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, 3 एनोड होते हैं, 3 कैथोड होते हैं। एनोड में होता है स्पंजी लेड और कैथोड में होता है लिथार्ज। बात ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। और एक आखिरी चीज़, ये जो तनु H2SO4 होता है, इसका जो घनत्व होता है 1.30 ग्राम पर ml होता है। यानी अगर 1 ml अगर अपन H2SO4 लेते हैं तो उसका भार कितना होता है? 1.3 ग्राम होता है। अगर हम 1 ml बूंद लेते हैं H2SO4 की तो उसका भार कितना होता है? 1.3 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये डेंसिटी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अब अपन चलते हैं एनोड पर। कहाँ चलेंगे? एनोड पर। एनोड वही, अब पहले एक बार मैं साइड में रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, आइए, एनोड है लेड Pb। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या बनाएगा? Pb2+। फिर ये जो Pb2+ होता है ना, ये किससे रिएक्शन करता है? हमें पता है इसमें H2SO4 है। अरे भाई, ये जो H2SO4 जो है ये टूटता है, क्या बनाता है? 2H+ बनाता है और सल्फेट 2- बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो जो लेड आयन जो है Pb2+ आयन है, ये सल्फेट आयनों से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? लेड सल्फेट। क्या बनाता है? लेड सल्फेट। अब इसको लिख दो, ऐड कर दो,
तो ये लेड से लेड कैंसिल हो जाएगा, ये Pb है प्लस SO4 2 माइनस है, क्या बन जाएगा PbSO4 और क्या निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम यहाँ लिखते हैं, वो हमारा रफ वर्क होता है, ठीक है। यानी लेड जो है, ये जो एनोड है, ये जो ये अपन ने विद्युत अपघट्य ले रखा है, यहाँ के सल्फेट आयन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है लेड सल्फेट, और क्या निकल जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। बात सही है। फिर अपन चलते हैं कैथोड पर। अब जो कुछ त्यागे जाते हैं वो कौन लेता है, कैथोड। अब हमें पता है कि जो हमारा कैथोड है वो होता है PbO2। ये PbO2 क्या करता है, इसको भी ले लेता है, इसको भी ले लेता है, यानी H+ आयन भी ले लेगा, सल्फेट आयन भी ले लेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं 2 उनको भी ले लेगा, और क्या बना देगा वापस से लेड सल्फेट। वापस जो पहले क्या बना है, एनोड पे लेड सल्फेट बना है ना, तो कैथोड पर भी क्या बनता है लेड सल्फेट, और साथ में क्या बनता है पानी। अब हमें इसे बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो गया, तो मुझे प्लस का 4 लेना होगा। यहाँ 4 हो गया H का, तो मुझे यहाँ 2 लेना पड़ेगा। और सल्फेट अब अपन देखें, ये हमारा बैलेंस हुआ कि Pb1 है, Pb1 है, ऑक्सीजन 2 और 4 6 हैं, 4 2 6, यानी बैलेंस हो गया। इसको हम ऐड कर लें, ठीक है, इसको क्या कर लें हम ऐड कर लें। तो ये Pb है, यहाँ से फिर क्या बनेगा PbO2, और जो यहाँ से लेकर ये है ना, ये पूरा जुड़ जाता है और क्या बन जाता है 2H2SO4, 2H2SO4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। लेड सल्फेट कितना हो जाता है 2 लेड सल्फेट, और क्या निकल जाता है 2 पानी बन जाते हैं, ठीक है भाई। ये आपकी नेट रिएक्शन होती है। क्या बना, एनोड है, Pb है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Pb2+ बनाएगा, ये Pb2+ यहाँ के सल्फेट आयनों से रिएक्शन करेगा, धनायन ऋणायन क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा लेड सल्फेट। दोनों को जोड़ लो, लेड आयन से लेड आयन कैंसिल हो जाएगा, Pb ये आ गया, सल्फेट ये आ गया, PbSO4 ये आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। इस रिएक्शन को हमें यहाँ लिखना होता है। यानी एनोड पे क्या हुआ, लेड ने सल्फेट से क्रिया की, लेड सल्फेट बनाया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ किसे बोलते हैं एनोड, जिसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, या मैं यूँ कह दूँ कि माइनस का जुड़ना। तो Pb से माइनस जुड़ गया, लेड सल्फेट बन गया। अब चलेंगे कैथोड पे। कैथोड कौन हमारा लेता है PbO2। ये PbO2 क्या करता है, सबसे क्रिया कर लेता है, H आयन लेता है, सल्फेट आयन लेता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसको भी ले लेगा, और वापस जैसे कि एनोड पे लेड सल्फेट बना है, ऐसे ही कैथोड पर भी लेड सल्फेट बनेगा, साथ में ध्यान रखना पानी बनेगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी माइनस का 2, ये सल्फेट पर माइनस का 2, कुल मिला के माइनस का 4 है, तो मुझे 4H+ लेने होंगे। अगर 4H है तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा। रिएक्शन को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Pb यहाँ, PbO2 यहाँ, ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे 2 अणु सल्फ्यूरिक एसिड के। लेड सल्फेट क्या बन जाएगा 2 लेड सल्फेट, और यहाँ से बन जाएंगे 2 पानी। ये हो गया आपका सेल रिएक्शन। अब आपको बात ध्यान ये रखनी है कि ये रिएक्शन तब होती है जब सेल निरावेशित होता है, निरावेशन के दौरान। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस बैटरी को काम में लेते हैं, आगे बात, जब हम इस बैटरी को काम में लेते हैं तब ये रिएक्शन होती है। अब क्या होगा, अब क्या होता है धीरे धीरे, ठीक है भाई, धीरे धीरे H2SO4 का घनत्व घटता जाता है। भाई घटता जाएगा क्योंकि पानी बनता जा रहा है, और जब इसका घनत्व घटकर 1.18 ग्राम पर ml, किसी बुक में 1.20 भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो ये लिखा होगा या 1.20 ग्राम पर ml, ऑलमोस्ट बात एक ही है। घटकर 1.18 ग्राम पर ml हो जाता है, तब इसे आवेशित किया जाता है, ठीक है भाई। फिर हम क्या करेंगे, इस बैटरी को हाई वोल्टेज के किसी तंत्र से जोड़ देंगे, सिस्टम से जोड़ देंगे। फिर क्या होगा, चार्जिंग होगी। क्या होगा, चार्जिंग। अब देखो चार्जिंग के रिएक्शन में लिखूंगा नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। जब हम इसको किसी उच्च विभव के विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो अभी क्रिया उल्टी स्टार्ट हो जाती है। जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है, और जो कैथोड है वो एनोड बन जाता है। रिएक्शन उल्टी होना शुरू हो जाती है। आगे बात समझ में, जब मैं इसको चार्ज करूँगा, चार्ज कैसे होगा, हम इस बैटरी को किसी हाई वोल्ट के स्रोत से जोड़ेंगे।
हाई वोल्ट के स्रोत से जोड़ते ही जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगा। एनोड पर रिएक्शन उल्टी होगी यानी लेड बनेगा, सल्फेट बनेगा। कैथोड पर रिएक्शन उल्टी होगी यानी PbO2 बनेगा, वापस से आयन बनना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस से H2SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बनना लग गया है, पानी खत्म होने लग गया और ये बनने लग गया है। ठीक है भाई। और H2SO4 की सांद्रता जब बढ़कर कितनी हो जाती है, वापस से 1.3 ग्राम पर ml हो जाती है, तो हम इस बैटरी को दोबारा से काम में ले सकते हैं। ठीक है। आपने देखा भी होगा, घरों में देखा होगा या गाड़ियों के अपने जो बाइक है, ट्रक है, स्कूटी है, कार, बस है, उनमें बैटरी लगी बहुत भारी होती है। वो कौन सी बैटरी होती है? लेड बैटरी होती है। लेड स्टोरेज सेल होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। आप उसमें देखना कि आप उसमें टाइम पर क्या डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं। डिस्टिल वाटर डालते हैं, उसको अपन चार्ज भी करते हैं। मैकेनिक जो होता है उसको चार्ज करता है कुछ टाइम के बाद में। क्यों करता है? पानी अपने डाल दिया, रिएक्शन उल्टी होगी और ये बनना शुरू हो जाएगा, H2SO4 बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ गई यानी कि वापस से ये जो अपना बैटरी है उसको अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। रिएक्शन आप सिर्फ डिस्चार्जिंग वाली याद कर लो, चार्जिंग वाली उल्टी हो जाती है। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कंस्ट्रक्शन, दूसरा रिएक्शन। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, इसमें कम से कम 3 जोड़े तो अपन काम में लेते ही हैं, और एक जोड़े का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 2 वोल्ट होता है, तो 3 का कितना हो गया? 6 वोल्ट। अब जितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रोड इसमें लगाते जाओगे ना, उतना ही वोल्टेज इसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई। तो ये बहुत काम की बैटरी होती है, कई सालों तक काम करती है। अगर अपन रेगुलरली इसका ध्यान रखें, ठीक है, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी बैटरी चल जाती है। ठीक है। अगर अपन इसको टाइम पे चार्ज नहीं करें, डिस्टिल वाटर नहीं डालें, तो क्या है, ख़राब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक बात, अब देखो इसकी कमी क्या है। कमी इसकी ये है कि आप चाहे इसको यूज़ लो चाहे यूज़ न लो, अगर आपने कोई कार, ट्रक, बस को महीने 2 महीने खड़ा रख दिया और स्टार्ट नहीं किया, तो आप देखेंगे उसकी बैटरी ख़राब हो जाती है, डाउन हो जाती है, उसको आपको चार्ज करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन चाहे इसको काम में लें चाहे काम में न लें, हमेशा इसमें क्या बनना शुरू हो जाता है? लेड सल्फेट तो बनता ही बनता है। और लेड सल्फेट बहुत ही ठोस होता है, बहुत कड़ा होता है, उससे आपके इलेक्ट्रोड ख़राब हो जाते हैं। और इस बैटरी का सारा खेल इलेक्ट्रोड का ही है। इलेक्ट्रोड ख़राब है तो हमें नई बैटरी ही यूज़ में लेनी होती है। इसलिए आप क्या करिए, आप कंटिन्यू गाड़ी को 1-2 दिन के अंदर में, चाहे अगर आपको यूज़ काम में नहीं आ रही तो उसको आप स्टार्ट करिए। ठीक है ना। घरों में अपन जो लगाते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं, इन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं, आजकल तो एडवांस इन्वर्टर आ गए, लेकिन भैया ये भी आपके इन्वर्टर ही होते हैं। ठीक है ना। जैसे लाइट जाती है वापस से अपना काम में आता है, उसको अपन चार्ज करते रहे, अपने ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती है जब वो लाइट आती है। जब लाइट चली जाती है तो फिर यही काम में आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब घरों में लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गाड़ियों में लगती है ना, तो हमें गाड़ियों को वापस से बार बार स्टार्ट करना होता है। एक दिन 2 दिन 4-5 दिन में स्टार्ट करना होता है, ताकि ख़राब नहीं हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन है और रिएक्शन है जो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है भाई। तो ये हमारा तीसरा सेल खत्म हो गया है। पहला ड्राई सेल, दूसरा मरकरी सेल, तीसरा आपका सीसा संचायक सेल। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड।